नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्ली अलैहि। पिछले हफ्ते और उससे पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के बारे में बयान किया गया था। उससे पहले जितना भी बयान हुआ था वो फ़िरऔन के जो जुल्म और सितम थे बनी इसराइल पर, उसके बारे में बयान हुआ कि जितना अरसा भी बनी इसराइल वाले मिस्र में रहे, फ़िरऔन ने किस तरीके से उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की, क्या क्या उनके साथ किया। फिर उसके बाद जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको नजात दी, जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले, तो आज इंशाअल्लाह ताला इससे आगे बयान किया जाएगा कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल को, जो इंतहाई कमज़ोर थे, जुल्म सहते रहे, सब्र करते रहे, किस तरह उनको हुकूमत दी, बादशाहत दी, ताकतवर बनाया। सिर्फ यही नहीं, फिर उन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आजमाइशें भी आई। तो आज इंशाअल्लाह ताला आज से हम जो बयान होगा वो बनी इसराइल पर अल्लाह की नेमतों का। असल में जो बनी इसराइल थे उनका जो असल वतन था वो बलादुश शाम था। आज का जो शाम है ये तो बहुत से हिस्सों में बटा हुआ है। आज तो बेशुमार उस आगे पीछे मुल्क बन गए। फ़लस्तीन अलग हो गया, बाकी मुल्क अलग हो गए, शाम अलग हो गया। लेकिन उस दौर में ये पूरा इलाका बलादुश शाम कहलाता था। तो केनान जो था वो बनी इसराइल का वतन था, क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों ने उस कुएं में डाला, वो बयान हो चुका है सब कुछ। फिर वहाँ से काफ़िले वालों ने निकाला, बाज़ार मिस्र में जाकर बेचा। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरीके से उनको वहाँ पर हुकूमत दी, नबूवत दी, तो आपने अपने भाइयों और अपने वालिद को दावत दी थी कि आप यहाँ पर आ जाए। तो उस वक्त सिर्फ 72 नफूस थे, बाज़ कहते हैं 80 थे, बाज़ कहते 72 थे। लेकिन 430 साल के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि सिर्फ 6 लाख के करीब उनके जंगजू थे। बाज़ कहते 4 लाख थे, बाज़ कहते 6 लाख। लेकिन फ़िरऔन तो उनके बच्चों को कत्ल करता था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इतनी बरकत दी थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर निकले तो 6 लाख के करीब उनके जो जंगजू थे, बाकी बच्चे और औरतें छोड़कर, बूढ़े भी अलग थे इसमें। तो ये जो था मिस्र, ये उनका अपना वतन नहीं था, बल्कि ये हिजरत करके उस वक्त आए थे यहाँ पर। असल उनका वतन जो था वो बलादुश शाम था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर निकले समंदर में, अल्लाह की नेमतें, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर अपना आसा मारा तो 12 रास्ते बन गए थे। ये 12 कबीले थे, हर कबीला अपना अपना रास्ता पहचान कर उस पर चल निकला। तो जब इनको नजात दी गई कि दूसरी तरफ पहुँचे, तो बाज़ रवायतों में आता है कि वो उस वक्त रास्ता भटक गए। जब रास्ता भटके तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कोई ऐसी वजह, कोई ऐसी बात हुई हो, कोई ऐसी वसीयत या नसीहत हो जो हमने पूरी ना की हो। तो कहते हैं उनमें से एक बहुत बूढ़ी औरत भी थी, कुछ बूढ़े भी थे। उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि मुझे भी बैतुल मुक़द्दस में ले जाकर मेरे आबा अजदाद के पास मदफून किया जाए। किसी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई तो आपको दरियाए नील में दफन किया गया था। तो कहते हैं उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह मेरी आवाज़ को वही सुने जो इसके बारे में जानता हो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र जो है वो किस जगह पर है।
तो आप आवाज़ लगाते, बंदों में से गुजरते जाते, किसी को आपकी आवाज़ ना आती। तो एक बूढ़ी औरत थी, उसको आवाज़ आई जब, उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, तो मेरी एक शर्त है, मैं आपको इस शर्त पे बताऊंगी, अगर आप मेरी वो शर्त पूरी कर दो तो मैं आपको बता दूंगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है आप बताओ। उसने कहा नहीं, मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगी, आप पहले ये मुझे इस चीज़ की गारंटी दे दो कि मेरी जो शर्त है वो पूरी की जाएगी। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वही अल्लाह के नबी थे, उन्होंने कहा ठीक है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा मूसा मेरी ये शर्त है कि क़यामत वाले दिन मैं आपके साथ हूँ, मैं इसी शर्त पे बताऊंगी, जहाँ पर आप हो वहाँ पर मैं भी हूँ। कितना बड़ा मुकाम था, अम्बिया का मुकाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब वही अल्लाह ने कहा ठीक है, तो आपने कहा ठीक है आपकी शर्त पूरी की जाएगी। उस वक्त उस औरत ने कहा कि मेरे साथ चलो, वो फ़लाँ जगह पर दरियाए नील में जो उनका जो कब्र है वहाँ जगह है। तो वहाँ से फिर आपको निकाला गया, तो बैतुल मुक़द्दस में आपको ले जाकर बाद में मदफून किया गया। तो जब बनी इसराइल वाले यहाँ से निकले, वादी तिहिया में पहुँचे, अब उनके पास जो कुछ था, जो कुछ उन्होंने थोड़ा खाने पीने का सामान साथ लिया था, वो जो फ़िरौनी थे उनसे उन्होंने जो जेवरात कपड़े अल्लाह के हुक्म से जो था वो लिए थे, वो सारे वो भी उनके पास थे, लेकिन खाने पीने की चीज़ें तो इतनी नहीं थी। कहते हैं 3 दिन तक जो उनके पास सामान था वो 3 दिन में ख़त्म हो गया, खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। फिर उनको कड़वा पानी था समंदर का पीने के लिए, तो उसमें से जब पिया तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, मूसा पीने के लिए तो पानी भी नहीं, हम तो बहुत मुश्किल में, इससे पहले भी हमने मुश्किलात झेली हैं, अब भी मुश्किल में, तो अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही भेजी, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी को पानी में रखा, ये नबी का मौजज़ा है, तो वही खारा पानी जो था, वो नमकीन पानी, वो मीठा बन गया। तो बनी इसराइल वालों ने वहाँ से पानी पिया, वो पानी पीते रहे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा इनको मेरे एहसान बताओ, बनी इसराइल को बताओ मेरे एहसान जो मैंने इन पर किए, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वो एहसान बताए, अल्लाह ने किस तरह, आप एक मज़लूम थे, ऐसी कौम थे जिनका कुछ भी कोई आवाज़ नहीं थी, आपके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था, आपकी बच्चियों को छोड़ दिया जाता था, आपसे बगार ली जाती थी। तारीख़ में लिखा है कि जो बनी इसराइल वाले थे ना, उनके जो काम फ़िरौन ने लगाए हुए थे वो घटिया से घटिया काम थे, वो मज़दूरी करते थे, पैसा वगैरह तो कुछ नहीं मिलता था, मट्टी और गारा ये चीज़ें, इसे ईंटें बनाते थे, बाकी जितने भी कम जो काम होते हैं, कम क्लास के जो काम है, वो सारे इनसे लिए जाते थे। तो इनको कोई किसी किस्म का इनका कोई हक भी नहीं था, कोई राइट भी नहीं था, बोल भी नहीं सकते थे। वो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो सारी बातें इनको जतलाई कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पर एहसान किया, फिर आपको उस जुल्म से निजात दी, फिर आपको ताकतवर बनाया। बेशुमार दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ख़िताब भी किया। तो जब बनी इसराइल वहाँ पहुँचे तो अब उनके पास घर बार तो कुछ भी नहीं था। अब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा हम इस खुले मैदान में आ गए, हमारा घर बार भी कुछ नहीं है, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, धूप भी है, गर्मी है, अब दुआ करो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बादल का एक साहिबान मुकर्रर कर दिया, हर वक्त उनके ऊपर सया किए रखता था। फिर एक स्टोन था जो मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर दरमियान में गाड़ दिया, जब रात होती तो वो रोशन हो जाता, उसकी रोशनी में वो अपने रास्ते आगे पीछे काम काज जो भी करने वाले होते थे करते। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने यह किया कि अब कुछ अर्सा जब गुज़रा, क्योंकि उन्होंने तो वो जगह छोड़ दी था, वापस तो जाना नहीं था, यही उनको जो असल हुक्म था अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो हुक्म मिला वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ था कि ये आपका इलाका बरकतों वाली सरज़मीन है, हम ये आपको देंगे। लेकिन वैसे नहीं,
इनके वैसे ही मिल जाएगी। उनको जिहाद का हुक्म भी मिला था कि वहाँ पर जाओगे। वहाँ पर कौम अमालका थी, जिसके बारे में आता है बहुत जब्बारीन थे, बहुत बड़े थे, जालिम भी थे, ताकतवर भी थे, उस दौर की सुपर पावर थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वक्त आएगा तो उस पर बयान किया जाएगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म वही भेजी, हुक्म दिया कि इस पत्थर पर अपना असा मारो। जब आपने मारा तो 12 चश्मे वहाँ से निकले। अब जो 12 चश्मे थे, हर बंदा जो भी था वो अपना अपना चश्मा, वो कबीला एक चश्मे के पास, दूसरा दूसरे के पास चला गया। तो वहाँ से पानी पीते, मीठा पानी था, पीते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी को शरीक ना करना। अल्लाह की नेमतें, उसका जो आपको अल्लाह ने नेमतें अता की, उसका शुक्र अदा करते रहना। वो वहदहू ला शरीक है, लेकिन वो ऐसे थे, ज़रूरी कि सारे के सारे थे। बाज़ दफ़ा मामलात ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा पूरी कौम में शायद एक या दो शरीर लोग हों, उनकी वजह से सब के सब कौम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। जिस तरह सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, कुछ सारी कौम बुरी ना थी, उनमें सिर्फ 9 लोग थे। वो 9 लोग थे जिन्होंने ऊँटनी को कत्ल किया था, जिसकी वजह से उस पूरी कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया। तो इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बताया, जब लेकर गए एक जगह से गुजरे तो वहाँ पर देखा कि लोग बुतों की पूजा कर रहे थे। जब बुतों की पूजा कर रहे थे, उन्होंने कहा मूसा, आप भी हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ बना दो, हम भी उसकी पूजा ऐसे ही पूजा किया करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप तो बहुत जाहिल लोग हो। अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको नजात दी, कुछ ही वक्त गुजरा है, लेकिन आप इतने जाहिल हो कि आप उस तरफ फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को बोलकर दूसरी तरफ आप ढूंढ रहे हो, कोई और आपका खुदा ढूंढ रहे हो जिसकी आप इबादत करो, वैसे उसको उसकी पूजा करो। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने तो ख़त्म होना है। ये फासिक और फाजर लोग हैं। तो फिर उन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार नेमतें की, उन पर मन व सलवा उतारा। जब मन व सलवा उतारा तो वो जो मन था वो एक अलग तरीके का खाना था, मीठा खाना। सलवा जो था तो वो गोश्त था। कहते कि ऐसे होता था जब वो सुबह उठते तो दरख्त के पत्तों पर वो खाना होता, तो जितना चाहते खा लेते। कुछ अर्सा ऐसे ही गुजरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है कि आप जितना खाना आपको ज़रूरत है ले लो, खा लो, खाने के बाद उसको बाहर रख दो, इकट्ठा नहीं करना। कुछ अर्सा तो वो लोग ऐसे इस पर कायम रहे, वो खाते रहे। अब मूसा से अलैहिस्सलाम से कहा क्या, मूसा हमें ये खाना नहीं चाहिए, रोज़ यही खा खा के मीठा, हमें कोई गोश्त वगैरह भी चाहिए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सलवा नाजिल करना शुरू किया। वो सलवा क्या था? वो एक परिंदा होता था जो बुना हुआ आता, उनके जो घर थे दरवाज़ों के पास आके बैठ जाता। वो बुना हुआ परिंदा, वहाँ से वो उठाने के बाद वो खा लेते। तो उसके बारे में हुक्म था, जो बच जाए उसको छोड़ दो, घर में रखने कि कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बंदा इसको घर में ना रखे। तो वो लोग, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बयान किया है, इतना पाकीज़ा खाना था, बगैर मशक्क़त के मिल रहा था। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत इससे पहले किसी पर नाज़िल नहीं हुई थी। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, शरीर लोग, जिन्होंने कहा नहीं नहीं, हो सकता है कल ना मिले, हो सकता है ये हो जाए। क्योंकि आज के दौर में भी बेशुमार लोग ऐसे होते हैं, जब आप बात करो अल्लाह पर ईमान, मजबूत कामल ईमान की कोई बात हो तो चलो जी इंशाअल्लाह जिस तरह अल्लाह की तरफ से हो जाए, नहीं कोई पता नहीं कल शायद ना हो जाए, ये ना हो वो ना हो। बंदों के जहन में एक तरीके से जिस तरह शैतान वसवसा डालता है, वो भी वसवसे डालते आकर, वो भी उसको असल रास्ते से हटाते हैं फिर। तो ऐसे ही थे। कहते उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें थी, उनके कपड़े थे वो फटते नहीं थे, उनको गुस्ल की हाजत भी नहीं होती थी। बच्चा पैदा होता, उसके जिस्म पर कपड़े होते, जो जो वो बढ़ता जाता कपड़े भी बढ़ते जाते। ये तो उस वक्त का, जब 40 साल वो मैदान उस तिया में रहे, जब
उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी की नाफरमानी की, उस वक्त भी इनामात मिलते रहे। ये नहीं कि नहीं कि कपड़े थे तो कपड़े भी नहीं फट रहे, वो मैले भी नहीं हो रहे, ना वो मैले हो रहे हैं ना वो फट रहे हैं, वो फिर उनको गुस्ल की भी हाजत नहीं पड़ रही है। बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके जिस्म पे पहले से कपड़े मौजूद हैं, जो जो बड़ा हो रहा है कपड़ा भी बड़ा हो रहा है। इतनी बड़ी नेमतें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नाफरमानी की। तो वो जो लोग थे ना, तो उन्होंने ये काम किया कि उन लोगों को ऐसे बताना शुरू किया, उनके जहन में फितना डालना शुरू किया। तो आस्ता आस्ता उन्होंने भी खाना स्टोर करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा जमा करना शुरू हो गए। तो अल्लाह का हुक्म था कि कोई चीज़ घर में नहीं रखना, हर रोज़ आ रही है, बगैर मशक्क़त के मिल रही है। सुबह उठोगे तो खाना मौजूद है, शाम को खाना मौजूद है, जिसकी ख्वाहिश है गोश्त मौजूद है। उन्होंने क्या कहा कि मूसा हमें ये पसंद नहीं है खाने, जिस तरह अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि हमें दालें पसंद है, हमें प्याज चाहिए, हमें ये चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इतनी पाकीज़ा आला चीज़ें छोड़कर वो घटिया की तरफ जा रहे थे, घटिया चीज़ें मांग रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बनी इसराइल, तुम इतनी आला चीज़ों को छोड़कर ये घटिया चीज़ें मांग रहे, जाओ किसी शहर में चले जाओ तो वहाँ से ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये आला चीज़ें। तो वो लोग उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें ये चाहिए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे वो मन व सलवा वापस ले लिया। अब जाओ करो मेहनत, मशक्क़त करो, हल जोतो, खेती बाड़ी करो, तो फिर कमा के खाओ तो पता चले। तो जब नजात के बाद मूसा अलैहिस्सलाम कुछ अरसे के बाद कोतूर पर गए अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिलने के लिए। जब कोतूर पर गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा आप जल्दी आ गए, आप जल्दी आ गए कौम को छोड़कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं या अल्लाह, हारून अलैहिस्सलाम को पीछे अपनी कौम के पास छोड़ कर गए थे, आपसे कहा था कि आप कौम की रहनुमाई करते रहना। अपनी कौम का तो पता था ना कि इनको रास्ते से भटकने नहीं देना, अगर कोई मामला हो गया तो मुझे आकर बता देना। तो जब आप कोतूर पर चले गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब हम कलामी हुई तो अल्लाह ने कहा कि मूसा आप तो बहुत जल्दी आ गया। कहा नहीं नहीं या अल्लाह, मैं तो इसलिए जल्दी आया ताकि आप खुश हो जाओ, मैं आपका शुक्र बजा लाऊं जो आपने हमें निजात दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मूसा आपकी कौम को आजमाइश में डाला गया है, आपकी कौम को आजमाइश में डाल दिया गया है। तो आपकी कौम जो है ना वो एक बछड़े की पूजा करना शुरू हो गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपकी कौम का एक बंदा सामरी, उसने आपकी कौम को भटका दिया, रास्ते से हटा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, उसको इतनी ताकत किसने दी? अल्लाह ने कहा मैंने दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहते हैं फरमाया कि जो बछड़ा, उसने कहा तो बछड़े में रूह किसने डाली? अल्लाह ने कहा हमने डाली, मैंने डाली रूह। क्योंकि उसने ये काम किया था कि जब हारून अलैहिस्सलाम ने और बनी इसराइल से कहा कि वो जो उन पर माल गनीमत, आज जो माल गनीमत होता है हमें वो खाते हैं, सदकात खाते हैं, कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, बाकी चीज़ें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम पर हलाल है सारी। इससे पहले किसी के पर यह हलाल नहीं थी, बनी इसराइल पर भी हलाल नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल और जितना भी माल लेकर आए ना, सोना चांदी जो उन फ़िरौनियों से, वो सारा के सारा जो है ना, उनको ख़तरा था कहीं ये लोग फितने में ना पड़ जाए। इकट्ठा करो, एक गड़ा खोदो, उसमें डाल दो और आग लगा दो। तो उन्होंने सब ने उनकी पैरवी की, उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो सामरी था उसने देखा था कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब अपने घोड़े पर जा रहे थे तो जहाँ जहाँ वो पाँव रखता वहाँ हरियाली होती जाती, हरियाली होती जाती। तो उसने वहाँ से मिट्टी उठा ली थी, किसी को पता नहीं था, वो उसने अपने साथ छुपा ली थी। उसने क्या किया कि वो जब उन्होंने सारा सोना चांदी जो कुछ था वो डाला गड़े में उसको तबाह करने के लिए, तो उसने वहाँ से वो चीज़ें निकाल कर उसको एक बछड़ा बनाया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला और बाकी भी है, उनसे मरवी है कि जो सामरी था उसकी जो कौम थी वो गाय की पूजा करती थी, इसीलिए उसके ज़हन में जो तरकीब आई बछड़े की वो वहाँ से थी।
कि वो गाय की पूजा करने वाले थे। तो ये बनी इसराइल में से नहीं था, ये मिस्र का एक बंदा था जो बनी इसराइल में दाखिल हो गया था। ये भी अल्लाह की एक आजमाइश थी। तो उसने एक बछड़ा बनाया। जब बछड़ा बनाया तो उसके मुंह में वो मट्टी डाली जो उसने वहां से उठाई थी। तो अब जब उसके मुंह में उसने वो मट्टी डाली तो वो बछड़ा बोलने लगा, वो हरकत भी करने लगा। तो बना किसका था? सोने का बना हुआ था वो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं कि आपकी कौम को आजमाइश में डाला गया तो ये चीज़ हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो अल्लाह ने कहा हमने डाली उसमें। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, कहा या अल्लाह, फिर मेरी कौम तो रास्ते से नहीं हटी, आपने उनको हटा दिया। उनकी क्या मजाल थी, क्या ताकत थी? तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात और तख्तियों पर लिख कर दी, जो अहकामात थे वो लिख कर दिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए, देखा आपकी कौम के आधे लोग जो है ना वो बछड़े की इबादत कर रहे हैं, उसको पूज रहे हैं, आधे लोग उनके ख़िलाफ़ थे। और आप बहुत जलाली नबी थे, बहुत जलाली थे। अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के पास गए, गुस्से में आपने कहते हैं कि वो तख्तियाँ फेंक दी, नीचे रख दी। तो हारून अलैहिस्सलाम के पास गए, जाकर कहा कि आपको किस चीज़ ने रोका था कि मुझे आकर नहीं बताया? वो गुस्से में इतने थे कि कहते हैं कि हारून अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया मारने के लिए, उनकी दाढ़ी से पकड़ कर खींचा। तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे माँ जाए, मेरे माँ और मेरे भाई, हम एक ही माँ के बेटे हैं, माँ जाए। और भाई मैंने तो इनको बहुत समझाया था, मैंने तो इनको बहुत रोका इस काम से कि ये काम ना करना, इसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें आजमाइश में डालेंगे। तो इन लोगों ने मेरी बात ना सुनी। बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा को जिस तरीके से बयान हुआ है, बाकी जगहों बेशुमार जगहों पर बनी इसराइल का बयान है, मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बातों की तस्दीक की। तो आपने कहा इन लोगों ने तो मेरी बात नहीं मानी, तो ये उस बछड़े की पूजा करने लगे। क्योंकि सामरी ने कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए, वो ये हो गया वो हो गया, उन्हें बहुत कहानियाँ बनाई, बहुत तरीके से उनको उस तरफ राग़िब किया। तो आप उसके पास गए, फिर हारून अलैहिस्सलाम को जब छोड़ने के बाद उसके पास गए तो उससे कहा सामरी बता तेरा क्या मामला है, तूने ये सब काम क्यों किया? तो आपने कहा कि जा तेरी यही सज़ा है कि तू यही लोगों से कहता रहेगा कि मुझे हाथ ना लगाना। या आपने बदुआ की थी उसके हक़ में, कहते हैं कोई ऐसी बीमारी उसको लग गई, जो भी उसके पास से गुजरता बोलता कि मुझे हाथ ना लगाना। तो फिर आपने कहा कि जो माबूद तूने बनाया ना, फिर उसको भी देख। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको आरे के साथ उसको चीर कर रख दिया, फिर उसको आग में जला दिया। जलाने के बाद उसकी राख जो थी वो समंदर में फेंकी। जब समंदर में फेंकी, अब हुक्म दिया बनी इसराइल को आप सारे समंदर से पानी पियो। कहते हैं जब बनी इसराइल ने समंदर से वो पानी पिया, जिन जिन लोगों के दिल में उस बछड़े के लिए मोहब्बत थी, बाज कहते हैं कि उनका रंग सोने की तरह हो गया, जर्द हो गया। तो उनका रंग जो था फिर वो जर्द हो गया, जिसके बाज कहते हैं उनके जिस्म पर सोना उगाया था, जिसकी वजह से ये पहचान हो गई कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इसकी इबादत की, इसकी पूजा की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिर्क किया। तो ये दूसरे थे। अब उन्होंने कहा मूसा हमसे गलती हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह मुझे और मेरे भाई को पनाह दे दे, हम इनसे लाताल्लुक़ हैं। क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया था। फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारे लिए दुआ करो, हम तौबा करते हैं, हमसे जो गुनाह हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ठीक है मैं इनकी तौबा कबूल करूँगा। अब तौबा कबूल का क्या था? ऐसे ही तौबा कबूल नहीं हो रही थी। अब बंदे कितने थे? थोड़े से, जिनकी वजह से पूरी कौम पर वो आजमाइश आ गई।
आज भी लोग कहते हैं नहीं भाई एक बंदा है, दो बंदा है, किसी में नहीं नहीं ये एक था इसने ये काम कर दिया, चलो नहीं, उस एक की वजह से वो सारी की सारी नेमतें वापस ली जाती हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब कद्र के बारे में बताया, वही आई कि फ़लाँ रात है, इतनी अफजल रात है, कदर वाली रात है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए कि मेरी उम्मत को इतना बड़ा तोहफ़ा दिया गया। आप बाहर निकले बताने के लिए कि बाहर बताओ लोगों को जाकर, दो बंदे मस्जिद नबी शरीफ के बाहर आपस में लड़ाई कर रहे थे। अब नहुसत देखो, इतना बड़ा तोहफ़ा था, आज क़यामत तक किसी बंदे को नहीं पता ना, और कोई इबादत कोई पता नहीं, ये रात हो सकती है, ये रात हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने बता दिया था। आप जब बाहर निकले देखा दो बंदे आपस में लड़ाई कर रहे थे, उनकी उस नहुसत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो जो राज बताया था वो वापस ले लिया। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी थी, कुछ लोग थे, सारे ही नहीं थे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया, इनकी तौबा कबूल होने का एक ही ज़रिया है कि जिन्होंने ये काम किया कि उनको कत्ल कर दो। अब तौबा सिर्फ यही होगी, इनका कत्ल ही इनकी तौबा की कबूलियत है, बाकी कोई अमल नहीं है। कहते हैं कि उन सभी को वो मैदान में गए, जिन्होंने ये काम किया था वो सर झुकाकर बैठ गए, जो दूसरे से थे उन्होंने अपने हाथ में तलवारें ली। अब किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, दिल में तो फिर तस तो आता है। अब उन सारे वो लाइनों में बैठ के उन्होंने कहा हम हाजिर हैं, तो अल्लाह ने कहा था कि इनका कत्ल ही इनकी तौबा है। फिर कहते हैं कि एक आंधी चली, इतनी आंधी थी कि कोई किसी को नहीं पहचान रहा था कि ये कौन है। फिर इस तरीके से उनको कत्ल किया गया, सुबह से शाम तक 70,000 बनी इसराइली कत्ल हो गए। उनको शहीद कहते थे। एक ये है कि वो उन्होंने आपस में एक दूसरे को कत्ल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जिन्होंने इबादत की और नहीं की आपस में एक दूसरे को कत्ल करें, यही इनकी तौबा है। जो भी कत्ल होगा वह शहीद होगा, उसकी माफ़ी है, पर आपस में करें। तो बाज़ कहते हैं कि जिन्होंने की थी वो एक लाइनों में बैठे, तो उनको इस तरीके से कत्ल किया गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह मंज़र देखा, औरतों और बच्चों ने यह मंज़र देखा, तो वो रोना शुरू हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इस तरीके से तो बनी इसराइल ख़त्म हो जाएंगे, 70,000 एक दिन में कत्ल हो गए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, फिर उनकी तौबा कबूल हुई, उन पर से वो हुक्म हटा दिया गया कि अब यह हुक्म नहीं है, अब कत्ल करने वाला ख़त्म हो गया। जब यह सारा कुछ मामला हुआ, फिर उन लोगों ने वापस तौबा की, वापस आकर मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की उनको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौरात में आपको ये चीज़ें की। उसमें से 10 ख़ास चीज़ें थी। उनमें से एक कि वालिदैन की नाफरमानी ना करना, चोरी ना करना, ज़ना ना करना। ये चीज़ें जो थी, अपने किसी दोस्त अहबाब पड़ोसी का माल ना खाना, किसी के हक़ में झूठी गवाही ना देना, ये सारा कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौरात में उन तख्ती पर लिखकर मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया था। फिर कुछ अरसे के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि मूसा अपनी कौम से कहो कि इनका असल जो ठिकाना बैतुल मुक़द्दस है, वो बरकत वाली सरज़मीन है, तो मैं इनको ताकत दूंगा, इनको इज़्ज़त दूंगा, इनको बादशाह दूंगा, वहाँ पर जो कौम है जाए उनके साथ जिहाद करें, तो मैं इनको फतह दूंगा। कहते मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 बंदे उस कौम में से लिए, तो 12 बंदों को भेजा जासूसी, जिस तरीके से आज का भी निज़ाम है जासूसी का, मालूमात लेने के लिए कि जाकर देखें रास्ते किधर से हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, उनके सोने का टाइम, उनका उठने का टाइम, उनके बाकी फौजों के हवाले से। लेकिन यह बात किसी को ना बताना कौम में। अब हुआ उनमें से जो 10 थे उन्होंने वादा खिलाफ़ी की। जब जाकर देखा उनको वो खौफ के मारे आगे वापस, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो इनके साथ लड़ नहीं सकते, ये तो बहुत ताकत वाले लोग हैं। तो आकर अपनी कौम को बता दिया। 2 जो थे उन्होंने वादे के पासदारी की, वो जो अल्लाह के नबी के साथ उन्हें वादा किया था उसका वादे खिलाफ़ी कर दी।
जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा तो उन्होंने कहा मूसा हम तो नहीं जाएंगे वहाँ पर, हम तो यहाँ पर ही बैठे हैं, हमें नहीं जाना, अगर चाहते हो तो आप जाओ और आपका रब जाकर लड़े, जब वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे हम आ जाएंगे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको 40 साल तक उनके लिए वो ज़मीन हराम कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि 40 साल तक वे भेजी कि इन पर ज़मीन को हराम किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला इससे आगे बयान होगा कि कौन कौन से उन पर फिर अल्लाह की आजमाइशें आई, क्या क्या मामलात हुए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा इल्लल बलागुल मुबीन।